मुझसे एक भक्त ने पूछा, माँ, मैं आम खा सकता हूँ या नहीं। मैंने उसे बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। मैंने कहा, बेटा, आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं यहाँ पर सभी को पता है। आम को इंग्लिश में कहते हैं मैंगो। मैन का अर्थ होता है पुरुष, गो का मतलब होता है जाओ। अब आम आपको खुद ही बोल रहा है कि भाई हमको मत खाओ, हाँ हमको खाओ, फोड़ा फुंसी बनाओ, तो हमको क्यों खाओ? मैंगो, आम तुम जाओ। तो हमने उनको बहुत ही प्यारा उत्तर दिया कि फिर आम को क्यों खाना है? शरीर में फोड़ा फुंसी क्यों बनाना है? नहीं बनाना है। वहीं एक दूसरे हमारे मित्र हैं और उनके बेटे हैं, तो वो हमें बहुत मानते हैं। उन्होंने हमसे दूसरा प्रश्न रखा। कहते हैं, बाबा जी हमें बताओ कि हमें कौन सा दूध पीना चाहिए? हमने बहुत ही प्यारा उनको जवाब दिया, बेटा दूध हमेशा मदर डेयरी का ही पिए। मदर का हिंदी क्या है अनुवाद? मदर का हिंदी अनुवाद है, बेटे ये किनका बच्चा है? आप इन्हें लेकर वहाँ साइड में बैठ जाओ बेटा, वहाँ साइड में बैठ जाओ मेरे बेटे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मदर डेयरी, ठीक है, मदर डेयरी का ही दूध पीना चाहिए। मदर यानी माँ, और डेयरी ये तो सभी जानते हैं, ये माँ को बताने की जरूरत नहीं है, ये सभी जानते हैं। दूध तो बहन भी देती है ना, लेकिन लोग माँ का ही दूध क्यों पीते हैं, बहन का क्यों नहीं पीते? क्योंकि माँ में एक ममता छुपी है, इसलिए दूध हमेशा मदर डेयरी का ही पीना चाहिए। वो बहुत प्रश्न हुए हमसे। तीसरा सवाल आता है कि गुरुजी पतंजलि क्या है? हमने उनको फिर बहुत प्यारा सा जवाब दिया, बेटा जो पतंजलि का प्रोडक्ट है जो लोग निकाले हैं, अंजलि एक बेटी का नाम था। उनके माता पिता उनकी काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि उनकी शादी हो पाए। बेटा शादी नहीं हो पा रही थी, उनकी माँ बहुत दुखी थी। उनकी माँ बोली, अंजलि अपने लिए वर खुद ढूंढ लाओ। तो तब से पड़ गया पतंजलि, यानी कि अपने लिए वर, पति खुद ढूंढ लाओ। तो पत का पूरा अर्थ होता है पति, तो पत से बना अंजलि पत, तो तभी से बन गया है पतंजलि। तो मैं आपको सारे ही सवालों के जवाब मिल चुके हैं। आगे आप ध्यान रखें। आइए माँ के शरण में आशीर्वाद पाइए।